हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशबोर्ड मास्टरी चैनल। इस वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे, एडवांस एक्सेल जॉब इंटरव्यू 2। फर्स्ट थिंग हम देखेंगे राउंड फार्मूला कैसे काम करता है। यहाँ हमने कुछ डेटा दिया है, यहाँ पर वो सैलरी एंड वेजेस बता रहे हैं, फिर अदर बेनिफिट्स परसेंटेज में यहाँ पर बताया उन्होंने। अब मैं टोटल सैलरी कैलकुलेट करूँगा, इज इक्वल टू दिस प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर से दिस मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें टोटल सैलरी आ गया। अभी ये पूछ रहा राउंड 2 डिजिट, तो मैं यहाँ राउंड फॉर्मूला टाइप करूँगा, इज इक्वल टू ROUND राउंड, ब्रैकेट ओपन, ये सेलेक्ट करूँगा सेल, कॉमा 2, फिर से ब्रैकेट क्लोज। तो हमें मिल गया। अभी ये पूछा राउंड होल नंबर, तो मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, ये यहाँ पर मैं 0 टाइप करूँगा होल नंबर के लिए। अब एंटर। ये पूछा राउंड क्लोजेस्ट 10, तो मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, दिस कॉमा -1। तो यहाँ मुझे मिल गया है वैल्यू क्लोजेस्ट 10। आप देख सकते हो। अब यहाँ वो पूछ रहा है राउंड क्लोजेस्ट 100, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, दिस कॉमा -2, ब्रैकेट क्लोज, और उसने मुझे दिया नंबर जो क्लोजेस्ट 100 है। इस तरह हम राउंड फंक्शन यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करना है। यह है डेटाबेस। यहाँ पर उसने पूछा है हमें चेक वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 10,000, तो हमें यहाँ पर इफ़ कंडीशन देना होगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, दिस इज ग्रेटर देन 10,000, कॉमा डबल इन्वर्टेड कोड देना है, उसमें हमें टाइप करना है चेक, CHECK, फिर से डबल इन्वर्टेड कोड, उसके बाद हमें देना है फॉल्स की जगह पे ब्लैंक, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं ये फॉर्मूला कॉपी करूँगा, सेम वे में इसको नीचे ड्रैग करूँगा। अब देख सकते हो इसमें जो भी वैल्यू 10,000 के ऊपर है, बड़ी है 10,000 से, वहाँ पर चेक करके टाइप हो चुका है। इस टैब में हम देखेंगे मंथ फंक्शन। यहाँ पर डेट पूछा गया है, डेट दिया गया है, और यहाँ वो पूछ रहा है एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ के लिए मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू EOMONTH
ब्रैकेट ओपन करूँगा, डेट सेलेक्ट करूँगा, कॉमा और ज़ीरो, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर करूँगा मैं, मुझे एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर आ गया है। कॉपी करूँगा इस फॉर्मूला को, नीचे ड्रैग करूँगा, यहाँ मुझे सब डेट के अगेंस्ट एंड ऑफ द मंथ आ गया है, मिल चुका है। यहाँ सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में उसने पूछा है एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इज इक्वल टू EOMONTH ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट में मैं ये सेलेक्ट करूँगा डेट, फिर मैं कॉमा डाल के -1 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। यहाँ पर मुझे प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट मिल गया, एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ पूछा था उसने। ये फॉर्मूला कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करूँगा। इस तरह मुझे सारे एंड डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ मिल गया है। यहाँ पर उसने पूछा है एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, इसके लिए मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू EOMONTH ब्रैकेट ओपन करूँगा, स्टार्ट डेट के लिए मैं डेट फिर से सेलेक्ट करूँगा, कॉमा टाइप करके 1 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ मुझे मिल गया है एंड डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। सिमिलरली मैं फॉर्मूला कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं मंथ फॉर्मूला। यहाँ पर हम देखेंगे ई डेट फंक्शन। यहाँ वो पूछ रहा है 10 मंथ बिफोर द डेट, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करूँगा डेट, कॉमा -10। मैं डेट मिल गया जो 10 महीने पहले का है, ये डेट से। सेम वे मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर वो पूछ रहा है 10 डेज आफ्टर द डेट, उसके लिए मैं टाइप करूँगा इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करूँगा, कॉमा टाइप करूँगा 10। तो इसमें मुझे मिल जाता है डेट जो 10 महीने के बाद का है। सेम मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूँगा ताकि मुझे सब जगह पे वो नंबर आ जाए। इस तरह यहाँ पर उसने मुझे पूछा है 10 मंथ आफ्टर द डेट, बट यहाँ पर मुझे उसने पूछा है कि लास्ट डेट चाहिए उनको, जैसे कि ये सिर्फ 10 मंथ आफ्टर डेट है, तो इस कॉलम में उसको 10 मंथ आफ्टर डेट का जो डेट आएगा वो चाहिए, बट उसका लास्ट डेट चाहिए। तो सेम है, मैं पहले टाइप करूँगा यहाँ पर ई डेट ब्रैकेट ओपन, मैं सेलेक्ट करूँगा डेट, फिर मैं टाइप करूँगा कॉमा, फिर मैं टाइप करूँगा 10 और अब ब्रैकेट क्लोज करूँगा। इस तरह मैं ब्रैकेट क्लोज के जब फॉर्मूला आएगा तब मैं फिर से फॉर्मूला ज़रा एडिट करूँगा। ये इज इक्वल के बाद मैं टाइप करूँगा EO मंथ वाला फॉर्मूला और फिर ब्रैकेट ओपन करूँगा। अब यहाँ लास्ट में आऊँगा और प्रेस करूँगा कॉमा 0, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और प्रेस करूँगा एंटर। तो इस तरह मुझे मिल गया है लास्ट डेट आफ्टर 10 मंथ। अब
अब मैं ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ई डेट फंक्शन हमें कब और कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर हम देखेंगे डे फॉर्मूला। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि 7 बिजनेस डे और यहाँ पर उसने दिया डेट। तो बोल रहा है हमें कि इस कॉलम में 7 दिन के बाद जो डेट आएगा वो डेट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन वर्किंग डेज ही। और यहाँ पर हम देखेंगे राइट साइड में पब्लिक हॉलीडे लिस्ट उसने दिया हमें। तो मैं टाइप करूँगा फॉर्मूला इज इक्वल टू वर्क डे ब्रैकेट ओपन। अब मैं सिलेक्ट करूँगा ये डेट कॉमा 7 वर्किंग डेज पूछा इसलिए मैं 7 टाइप करूँगा, फिर कॉमा। अब मैं लिस्ट ऑफ हॉलीडे को सेलेक्ट करके उसको रेंज में लॉक करूँगा। लॉक करने के लिए हमेशा F4 यूज़ करना है हमें, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ मुझे मिल गया डेट जो 7 वर्किंग डेज के बाद आएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ फॉर्मूला नीचे पेस्ट करूँगा ऊपर का, ताकि मुझे सारे रोज में वो डेट मिल जाए 7 डेज आफ्टर 7 डे बिजनेस डे। अब हम सीखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। देखेंगे यहाँ डेटाबेस में यहाँ कुछ नाम दिए, अकाउंट नेम, और उसके अगेंस्ट अमाउंट प्लॉट किया उन्होंने। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर एक एरर है। अब जब भी हम इसका सम लेंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि वहाँ पर एक एरर है। मैं सेलेक्ट करता हूँ रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो उसने मुझे आंसर में एरर दे दिया। तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा इसके लिए एग्रीगेट फंक्शन इज इक्वल टू AGGREGATE एग्रीगेट, ब्रैकेट ओपन करूँगा। फिर यहाँ देखो सम के लिए वो 9 बोल रहा है, तो 9 प्रेस करूँगा, 9 टाइप करूँगा, फिर कॉमा दूंगा। वो पूछ रहा है यहाँ पर उसने ऑप्शंस दिए कुछ। 6 ऑप्शन जो है इग्नोर एरर वैल्यू, तो मैं टाइप करूँगा 6, और फिर वो पूछ रहा है एरे, तो मैं ये रेंज सेलेक्ट करूँगा। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा, तो मुझे सम आ जाएगा। उसने एरर वैल्यू है वो इग्नोर कर दिया। सेम वे अभी यहाँ पर राइट साइड में आप देखोगे रेवेन्यू दिया है, फिर अदर इनकम है, उसका टोटल रेवेन्यू टोटल है इसका। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स और एक्सपेंसेस दिया है। यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, ये एक्सपेंसेस है, और ये एक्सपेंसेस का टोटल नीचे उसने दिया है। अब मैं एग्रीगेट वैल्यू का यूज़ यहाँ करूँगा। देखो इज इक्वल टू AGGREGATE एग्रीगेट, ब्रैकेट ओपन। सम के लिए वो बता रहा है 9 प्रेस करना, 9 टाइप करना, कॉमा। और ऊपर देखोगे यहाँ लिखा है इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, तो उसके लिए उसने 0 प्रेस करने का है। 0 प्रेस करूँगा और ये ऊपर का एरे जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। अब करूँगा ब्रैकेट क्लोज, तो उसने मुझे दिया है 323। तो उसने ये सम किया और ये जो सेल्स वैल्यू है वो एक्सक्लूड करके
उसने मुझको आंसर दे दिया 323। तो ये था दोस्तों छोटा सा एडवांस एक्सेल जॉब इंटरव्यू 2 सैम्पल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।